हेलो दोस्तों, नमस्ते। आरपीएससी यूआरओ भर्ती से संबंधित जो अपनी क्लास चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आ चुका हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, तो कंप्लीट आपको क्लास को देखना है। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एकदम निःशुल्क मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे बेस्ट ऑफर का लाभ नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिएगा। स्टडी विद एम के एप्लीकेशन पर जाकर आप जो है सभी जो है टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, नोट्स, बुक्स वगैरह इन पे भारी छूट दी जा रही है, तो आप इनका लाभ ले सकते हो। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर 100 के होने की खुशी के अंदर ये आपको ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिएगा और ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी दस्तूर या सामेला? आप सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सामेला जो है इसका संबंध होता है विवाह से। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से, सती प्रथा से, बहुपत्नी विवाह से या विधवा पुनर्विवाह से? सभी को पता है दोस्तों, शारदा जो एक्ट है ये बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे भाई? अर्जुनलाल सेठी, राय बहादुर हरिविलास, गोकुल भाई भट्ट या मोहनलाल सुखाड़िया? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर फटाफट से बता दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर का हो जाएगा दोस्तों राय बहादुर हरिविलास शारदा। ठीक है ना। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले ये जो है व्यक्ति है मोहनलाल सुखाड़िया, लगभग 17 वर्षों तक रहे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें अर्जुनलाल सेठी, आपको पता है दोस्तों क्रांतिकारी थे राजस्थान के और इन्होंने बहुत संघर्ष किया था राजस्थान में। ठीक है। गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल की इन्होंने जो है स्थापना यहाँ पर की थी दोस्तों, आप सभी को पता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मृत व्यक्ति को शमशान में ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया क्या कहलाती है? उसे कहते हैं दोस्तों बेकुंठी। ठीक है ना, बेकुंठी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु भोज पहले ही किया जाता है, उसे उस भोज को क्या कहा जाता है? भाई जो जीवित व्यक्ति होता है उसे जो वो भोजन देता है उसे कहते हैं मौसर, सॉरी जोसर। ठीक है ना, जोसर। जोसर, जीवित जोसर और मरने के बाद मौसर, मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद ये कुरीतियां हैं दोस्तों जो राजस्थान में अभी भी चल रही है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना जोसर और मौसर दोनों। ठीक है। बडार जो है दोस्तों ये एक भोज होता है, ये किस लिए दिया जाता है कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है ना, बडार। जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा होता है? जीवन का अंतिम संस्कार होता है दोस्तों अंत्योष्टि, ऑप्शन नंबर डी। आज की जो क्लास है दोस्तों ये अपने राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाएं, आपको पता है कला संस्कृति के सारे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, कुछ ही टॉपिक बचे हैं जिसमें अपने रीति रिवाज का टॉपिक हो गया, इसके बाद में आपका पर्यटन का लेकर आऊंगा, उसके बाद में हस्तकला के। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक और है, उसके बाद आपकी यूआरओ की कंप्लीट फ्री क्लासेस सारी मिल जाएगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बखेर उछाल जो रस्म है ये किसकी है? तो साथियों ये जो रस्म है आपकी ये हो जाएगी शोक की रस्म। जब कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो आपको पता है उसमें जो है कुछ रुपए पैसे फेंके जाते हैं ऊपर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? शादियों के लिए कौन सा सावा उत्तम माना जाता है? तो आपको पता है दोस्तों बिना अबूझ सावा जिसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं आका तीज। ठीक है ना, आका तीज का जो त्योहार है कब मनाया जाता है कमेंट करके बताइए सभी। ठीक है ना, आका तीज कब मनाई जाती है? तो सभी को पता है दोस्तों, आप सभी को पता है जो आका तीज है वो कब मनाई जाती है? बिल्कुल, हाँ, बैसाख शुक्ल तृतीय को मनाई जाती है। ठीक है, बैसाख शुक्ल तृतीय को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाता क्या है? नाते की बात करें दोस्तों तो एक रिश्ते का नाम है ये। ठीक है ना, आप जानते हो रिश्तों का एक नाम है। ठीक है ना, अपने पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ जाती है उसे नाता कहते हैं। और जब व्यक्ति की अपने पति की पहले वाले पति की मृत्यु हो जाती है दूसरे व्यक्ति की जाती है उसे नतारा प्रथा कहा जाता है। ठीक है। पानीवाड़ा संस्कार, पानीवाड़ा है दोस्तों मृत्यु से। ठीक है, विवाह से नहीं है, मृत्यु से। संतारा प्रथा ये जैन धर्म में अपनाई गई थी और 2000 लगभग दोस्तों बात करें तो 2015 के अंदर जो है इसका काफी विरोध चला था और 2015 में सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिकाएं भी लगाई गई थी कि व्यक्ति ऐसे जो है आर्टिकल जो 20 और 21 के तहत जो है जीवन जीने का अधिकार, तो उसके अंतर्गत कई याचिकाएं लगाई गई थी। तो ये जो है दोस्तों संतारा प्रथा क्या होती है, इसमें क्या होता है व्यक्ति अन्न जल सब कुछ त्याग कर, जैन धर्म में ये प्रथा सम्मिलित है और वो जो है मोक्ष को प्राप्ति होता है, ये उनके धर्म के अंदर है, तो ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुकड़ी की रस्म है। कुकड़ी की जो रस्म है दोस्तों ये कुकड़ी की रस्म होती है आपके सांसी जाति में। इसमें क्या होता है कि जब नवविवाहिता आती है घर पे तो उसके ससुराल वालों की तरफ से एक अग्नि परीक्षा ली जाती है। क्या ली जाती है? अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा ली जाती है, उसको उसको पार करना होता है, उसे चरित्र की परीक्षा भी कहते हैं, चरित्र परीक्षा। ठीक है, तो ये कुकड़ी की रस्म है, सांसी जनजाति में ये प्रचलित है साथियों।
नेक्स्ट देखिएगा, किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में मेवाड़ के अंदर दोस्तों डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी, रोक लगाई थी, ठीक है। हाडोती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? हाडोती का पीए कौन था? विल्किंसन। तो ये लगाई थी कन्यावत, कन्यावत पर, ठीक है। समाधि प्रथा जयपुर की है, ध्यान रख लेना, ठीक है। कन्यावत, कोटा, हाडोती कह सकते हो आप, ठीक है। डाकन प्रथा उदयपुर, डायन प्रथा भी कह सकते हो, ठीक है। सुमेलित करना है, यहाँ पर कुछ सुमेलित करने के लिए दिए गए हैं। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताए थे कि यहाँ पर कन्यावत की बात करें तो कोटा से उत्तर हो जाएगा, समाधि प्रथा की बात करें जयपुर हो जाएगा, और सती प्रथा की बात करें बूंदी हो जाएगा, और त्याग प्रथा जोधपुर की थी। तो एक में ए हो जाएगा, तो यहाँ पर ये तो अपना ऑप्शन कट हो जाता है। बी के अंदर सी हो जाएगा, तो ये भी कट हो जाता है, और सी के अंदर बी हो जाएगा, तो यहाँ पर सी के अंदर बी हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन संख्या आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मौसर। ये दापा क्या होता है कमेंट करके बताना आप सभी, क्योंकि मैं अगर कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा तो आपको भी पता चलेगा और लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। हाँ, हरिविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़कियों की विवाह की योग्य उम्र क्या रखी गई थी? बताओ। तो योग्य उम्र की अपन बात करते हैं साथियों, तो ये हो जाएगी भाई 18 वर्ष और 14 वर्ष। उस समय लड़कों की थी 18 वर्ष और लड़कियों की थी 14 वर्ष। अभी आपको पता है 18 और 21 है, लेकिन अभी संसद के अंदर एक जो है प्रस्ताव पारित होने वाला अभी हुआ नहीं है, उस पर चर्चा चल रही है। 21 साल हो जाएगी गर्ल्स की भी और बॉय की भी 21 साल, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज, तो अनाज की बात करें तो कीड़ा कहते हैं उसे भाई, कीड़ा। अनाज के बदले कुछ चीजें देना, आपको सब्जी देना, ठीक है। बडार का भोज निम्नलिखित में से किस मौके पर रखा जाता है? बडार का भोजन, बडार का भोजन विवाह पर रखा जाता है साथियों, विवाह पर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा था कि बडार का जो भोजन है किस पे रखा जाता है? विवाह पर। उदयपुर में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 50, 53, 55 या 18? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि उदयपुर के अंदर जो डाकन प्रथा है इस पे प्रतिबंध लगाया गया था 1853 के अंदर, ठीक है साथियों। कब लगाया था? 1853 में। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया, कौन सा मोरिया? लीला मोरिया। यह संस्कार किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है विवाह से, लीला मोरिया विवाह से। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी एकदम निःशुल्क, ठीक है। हाँ, जो भी बच्चे नए आए हैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे बेस्ट ऑफर का लाभ नहीं लिया है तो जल्दी से जाइए। यूआरओ की फुल टेस्ट सीरीज 99 रुपए में, पार्ट बी की स्पेशली व्याख्या के साथ में 199 रुपए में, हाईकोर्ट एलडीसी, सीईटी, राजस्थान एसआई 349 रुपए में, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टेस्ट सीरीज, पीडीएफ वगैरह, किताबें, सब कुछ आपको मिल रही है ऐप पर। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों नंबर सेम ही है। चलिए, तो गोला, दरोगा, चाकर, ये जो है दोस्तों ये हो जाएंगे आपके घरेलू दास के नाम है। ये उस समय क्या है कि दासों को घर में रखने की जो परंपरा होती है उसे गोला कहा जाता है, लेकिन दो नाम और है, दरोगा और चाकर, ठीक है ना। बंधुआ जो मजदूरी से सागड़ी प्रथा कहा जाता है, क्या? सागड़ी प्रथा। जिम्मी क्या है? आ चुका है एग्जाम में भाई, जिम्मी, ध्यान रख लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। जिम्मी क्या है? जिम्मी है साथियों फेरे अथवा सप्तमी के मामा द्वारा दी गई वधु द्वारा पहनी गई घोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, इसे कहते हैं भाई जिम्मी, ठीक है ना। आखा से क्या हास्य है? आखा जानते हो ना, आखा। तो आखा तो दोस्तों नॉर्मली बात है, सब कुछ बता सकते हैं। मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने को अपन कहते हैं ना कि माता जी के चलो भाई आखा लेके चलो, ठीक है, उस तरीके से। भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र विशेष क्या कहलाता है? भेंट स्वरूप। तो भेंट स्वरूप दिया जाता है दोस्तों तिलक पछेवड़ा। आपको पता है ना, तिलक और पछेवड़ा दिया जाता है भेंट के रूप में। जब कोई महान संत साधु महात्मा कोई भी आते हैं तो उनके सम्मान के लिए जो है उनको भेंट दी जाती है, ठीक है ना। ईश्वरचंद विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था?
विधवा विवाह को, विधवा विवाह को, ठीक है ना। सहगमन प्रथा का संबंध था। विधवा विवाह का मतलब यहाँ पर यह है कि विधवा जो है पुनर्विवाह कर सकती है, पहले विधवा हो जाती थी, पुनर्विवाह नहीं करती थी, इसीलिए। सहगमन का होता है दोस्तों यहाँ पर सती प्रथा से। सहगमन उसे कहते हैं जब सती जो होती थी उसके साथ में उसके पति, यानी दोस्तों उसका पति भी कई बार जो है अगर वो हो जाता था एक्सपायर, तो उसके बाद में जो है वो पत्नी सती होती थी, उसके साथ में ही उसका संस्कार होता था, उसे सहगमन कहा जाता है। परदायित खौसान पासवान नामक महिलाएं संबंधित थी, ये थी आपके दास प्रथा से, दास प्रथा से संबंधित थी, ठीक है। गोना, एक होता है आना, एक होता है गोना। आना, आना तो आपको पता है पहली बार नवविवाहिता जो है ससुराल जाती है, मुखला होता है, उसे आना कहते हैं। गोना कहता है दोस्तों विवाह को, ठीक है ना, गोना विवाह होता है, उसे गोना कहा जाता है। बाकड़ी शब्द, ये तो भाई गाय भैंस के लिए होता है, नॉर्मली सभी जानते हो, लेकिन ऐसे शब्द आते हैं, अपन क्या करें। बिंदोली, सामेला और पड़ला की समारोह समिति, बिंदोली, सामेला और पड़ला, तो ये तीनों की तीनों जो है दोस्तों विवाह से संबंधित है। विवाह में बिंदोरी भी होती है, सामेला भी होता है, जिसे बान कहते हैं अपन, सामेला जिसे मधुपर्क, सॉरी मधुपर्क कहते हैं, ठीक है, मधुपर्क कहते हैं इसे, सामेला कह दो या मधुपर्क कह दो, एक ही बात है। ये उपनयन एक संस्कार होता है दोस्तों, गृह प्रवेश को नांगल कहा जाता है। राजस्थान में रायका जाति, तो रायका रेवारी आपको पता है दोस्तों ऊंट पालक जाति है ये। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा को रोकने के आदेश दिए थे, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो डूंगरपुर 1856, यहां पर नहीं, बाकी अलवर में 1830 में, जयपुर में 44 में और जोधपुर में 48 में। लेकिन यहां पर दोस्तों जो है आपका क्या हो जाएगा भाई, बताओ। डूंगरपुर, ठीक है। दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है। दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है। तो मैंने पहले बताया था दीपदान पुष्कर में होता है, और कब होता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को, ठीक है। एक जगह और होता है झालावाड़, झालावाड़ में झालरा पाटन, ठीक है। और एक होता है कोलायत जी, कोलायत जी बीकानेर, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना आपको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने। यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या समूह की सृजना नहीं है, और कारण कह रहा है कि लोक परंपरा मानव की स्वतः स्फूर्ति अभिव्यक्ति है, राइट। तो यहाँ पर ए और रे दोनों सही है भाई, एक व्यक्ति की थोड़ी है लोक परंपरा, लोक परंपरा में तो सभी मिलते हैं तभी लोक परंपरा बनती है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन संख्या है 36 है, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं। तो जड़ूला, जानते हो भाई, जड़ूला उतारा जाता है बच्चे को। सती प्रथा का अन्य नाम क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भाई सती प्रथा का अन्य नाम बताना आपको, तो ये हो जाएगा ये सभी, सहमरण, सहगमन, अनुवारोहण, तीनों चीजें हैं सती प्रथा का नाम। गर्भवती स्त्री को मंगलकारी अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार, तो ये होता है भाई सीमांतोनयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर संस्कार में से कोई प्रश्न आने की संभावना रहती है तो ये प्रश्न आता है आपका, सीमांतोनयन, ठीक है। हाँ। शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला, तो समावर्तन सभी को याद है, 6, और स्टार्ट पर वेदारंभ, शुरुआत पर, ठीक है, शुरुआत पर वेदारंभ। बिलों में छेड़ा पाड़ना क्या होता है। छेड़ा पाड़ना होता है तलाक। ऐसे एक जो ओढ़नी होती है उसके पल्लू पर 1 रुपए का सिक्का बांध दिया जाता है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है, उसे तलाक कहा जाता है। बिलों में छेड़ा पाड़ नहीं पड़ता। लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। 1856 के अंदर, 1856 में। राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है। ओहो, जानोटण वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, जानोटण कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान की संस्कृति में मूंगदाना, ये आ चुका है कई बार एग्जाम में, पटवारी में भी आ चुका है, कई बार आ चुका है। तो ये होता है भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई गई थी। पटवारी 2015 भर्ती में ये आ चुका है, ठीक है।
राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? कन्यावध को किया गया था कोटा के अंदर। ठीक है। राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सागड़ी प्रथा को बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं, तो वर्ष 1961 के अंदर। कब किया गया था साथियों? वर्ष 1961 के अंदर सागड़ी निवारण अधिनियम। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक नाम है? ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है मौसर। जितनी बार एग्जाम इसके आप क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा तो उसके आंसर भी आप चेक कर सकते हो, डिफरेंस आपको अलग मिलेंगे। कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? 47 में साथियों हो जाएगा डी, पानीवाड़ा, ये मृत्यु से संबंधित है। ठीक है। बाकी बडार ये भोजन दिया जाता है, कन्यावल ये भी वर पक्ष की वधु पक्ष में दिया जाता है, और बड़ी पड़ला ये जो है वस्त्र होते हैं विवाह के। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचारी आश्रम की शुरुआत होती है? तो ब्रह्मचारी आश्रम की यहाँ पर बात करें 48 में तो भी हो जाएगा उपनयन। ठीक है। शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, ये प्रथा क्या कहलाती है? मुंडन, जोड़ुला, चूड़ाकरण। पहली बार की बात करें तो उपयोग सभी उसे जोड़ुला भी कहते हैं, मुंडन भी कहते हैं, चूड़ाकरण भी कहते हैं, तीनों ही चीज होती है पहली बार में। ठीक है। कौन सा संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? जन्म से पूर्व नहीं किया जाता, जन्म के बाद में होता है वो। तो निष्कमरण, भाई जब बाहर तभी तो निकलेगा बच्चा जब जन्म लेगा। पहले तो आपको पता है गर्भ के अंदर ही रहता है। गर्भाधान होता है, पुष्पसवन होता है, सीमांतोनयन अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। जो साथी लेट जुड़े हैं भाई उनको कहना चाहता हूँ अपनी क्लास यहाँ पर लग जाती है भाई, आप सभी को पता है 8:45 पर डेली रोजाना। तो क्लास का लाभ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी लेट आए हैं आगे से ध्यान रखना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, स्टडी विद एमके के नाम से है, आप जाकर सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है, इसका जरूर लाभ लीजिएगा। और 100 के कंप्लीट हो चुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको। उसी उपलक्ष्य में हम सारी टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं। ये ऑफर बार बार नहीं आएगा, सीमित समय के लिए मैं रख रहा हूँ, आपकी डिमांड है इसीलिए। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करना और जाकर वहां पर सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। और कोई आपका डाउट हो तो बता देना। ये जो है रीति रिवाज से संबंधित क्लास थी, मैंने आपको करवा दी है पूरी, आप देख सकते हो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है इस क्लास में मैंने आपको करवा दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर पूरे 50 क्वेश्चन, और पीडीएफ भी मिलेगी। कल वाली क्लास की पीडीएफ भी मैंने आपको दे दी है। ठीक है साथियों, यहाँ पर चेक कर सकते हो आप, सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। ये रीति रिवाज और प्रथाएं। अब आपके पर्यटन, ठीक है, और एक आपका बचा है हस्तकला। तो ये 2 टॉपिक आपके में जल्दी से लेके आना। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू। और एक विशेष सूचना और आपके लिए, हमारी एप्लीकेशन पर जो यूआरओ पिछले साल 2016 के अंदर जो वैकेंसी हुई थी लास्ट टाइम, उसके पेपर फ्री कर दिए हैं, तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और बाकी जो है आपके ए और बी पार्ट की टेस्ट सीरीज भी, आज तीसरा टेस्ट जल्दी आपके लिए आने वाला है, 120 क्वेश्चन होगा, तो उसका भी आप लाभ ले लेना जल्दी से जिन्होंने नहीं लिया है। पूरे 120 क्वेश्चनों का हैगा वो। ठीक है, उसमें 80 क्वेश्चन जीके के रहेंगे आपके, और 40 क्वेश्चन जो है आपके बी पार्ट के रहेंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।